हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बच्चों का मैथ। मेरा नाम दुर्गेश। कल हमने एक ही नियम के गुणा करना सिखाए थे। भिन्नात्मक संख्या थी जो हमने उससे गुणा करने सिखाए थे। और आज हम भिन्नात्मक संख्याओं के भाग करना सिखाएंगे और उनके कुछ विशेषता हैं, उन्हें ही बताएंगे। 4 विशेषता है भिन्नात्मक संख्याओं के भाग देने की, हम उसे आज बताएंगे और कल को हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सबसे शेयर कर दें ताकि और बच्चों को इस चैनल का या इस क्लास का लाभ हो सके। चलो, कल वाले जो सवाल दिए थे, मैंने जो प्रश्न दिए थे, जो हल करके लाए होंगे, मैच करना है आपको जो मेरा हल और आपका हल समान है या नहीं। तो कल के 2 सवाल ये दे रखे हैं मैथ के। एक थैले में 56 सहित 2/3 kg सीमेंट आता है, तो ऐसे ही 15 थैलों में कितना सीमेंट आएगा। तो ऐसा इसे हल करेंगे। एक थैला है, एक थैले में कितना है, एक थैले में हल है। देखो इसका हल क्या आएगा और देखना। एक थैले में कितने हैं, एक थैले में सीमेंट एक थैले में सीमेंट आती है हमारी 56 सही 2/3 kg एक थैले में। तो एक ही गुणा करेंगे, ठीक है। ये एक एक नियम के सवाल बताए थे कल मैंने, तो 2 सवाल जो मैंने लास्ट में दिए थे उनका हल करा रहा हूं मैं। देखो अब, तो ऐसे ही 15 थैले कितने हैं, 15 थैले, 15 थैलों में सीमेंट। इसका मैंने मतलब बताया था डॉट डॉट का। इसका मतलब है जैसा सेम लिखा है जैसे नीचे लिखा जाएगा, यहाँ से इसे छोड़कर, एक और 15 छोड़कर। तो कितना है, एक थैले में 56 था, 56 सही 2/3। एक थैले में तो 15 थैले हैं, तो 15 की गुणा कर देंगे। जैसे एक थैला तो एक ही गुणा की थी, 15 तो 15 की थैले गुणा कर दी, ठीक है। तो एक एक नियम के ऐसे होता है बच्चों, ऐसे ध्यान रखना। जब भी भविष्य में ऐसा सवाल आए तो ऐसे करने हैं, ठीक है। देखो 56 सही, तो पहले क्या करते हैं, मैंने बताया था अंश की जो सही में जो मिश्रण भिन्न है इसमें गुणा करते हैं और अंश की जोड़ देते हैं, हर को गुणा करते हैं और अंश को जोड़ देते हैं। तो 56 में 3 गुणा करना, 56 गुणा 3, 3 6 18, 3 5 15 और हासिल का एक कितना बचा था, 15 और 1 16, 167। और कितना है ये, 2 और जोड़ना प्लस में, कितना हो गया, 8 और 2 10, हासिल का 1, 1 और 6 कितना हो गया 7 और 1 का 1, तो 170। तो 170/3 गुणा 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, 170 है, 170 की गुणा 15 में करेंगे। ऐसे की इसकी नीचे नहीं होती, हर में नहीं होती, हमेशा अंश में गुणा होती है जब गुणा में हो तो, ठीक है। तो करेंगे, 0 बाद में कर लेंगे, जल्दी गुणा करने का तरीका, 0 बाद में कर देंगे। पहले 15 गुणा 7 में करो, कितना होगा, 15 सत्ते 105, 105 ऐसा होता है। तो 105 का 5 लिखेंगे यहाँ पर, बचा कितना 10, 10 इसमें जोड़ देंगे बाद में। 15 1 15, 15 और 10 कितने हो गए 25, तो 25/3 जो है। देखो मैंने 0 पहले लिखा नहीं था, तो अब लिख देंगे लास्ट में जब हल हो जाएगा तब, ठीक है। तो इसका मूल्य कितना आया, सॉरी, तो कितनी सीमेंट होगी, कितनी केजी होगी, कितनी केजी होगी, मतलब 2550/3 या 2550/3 kg सीमेंट होगी टोटल। कितने थैलों में, 15 थैलों में। इसका आंसर यही आना। चलो दूसरे करते हैं। एक रूमाल का 13 सही 4/46 हो तो क्या रूमाल का क्या था मूल्य, हाँ, एक रूमाल का मूल्य 13 सही 4/46
46 हो तो 16 रुमालों का मूल्य कितना होगा? देखो ऐसे जैसे ये क्या था ऐसे ही आएगा, अपना उत्तर मैच करना। एक रुमाल का मूल्य, रुमाल का मूल्य कितना है? 13 सही 4/46, एक का एक की गुणा कर दी। हमेशा ऐसे होता है, ध्यान रखना। ऐसे कितने रुमाल हैं? 16 है, तो 16 रुमालों का मूल्य। मैंने इसका मतलब बता दिया है। इसका मतलब यह है जैसे ऊपर लिखा है, इसका मतलब यही है, तो मतलब 16 रुमालों का मूल्य। समझे? अब करेंगे 13 सही 4/16, कितने रुमाल थे? 16। ठीक है, अब क्या करेंगे? मैंने बताया था ये मिश्रण भिन्न है, तो क्या करते हैं इसकी, ये सही में बोलते हैं आता 13 तो 13 गुणा 16 से करेंगे, इसे जोड़ देते हैं, तो करेंगे 16 कम 16, 16 32, 16 थी 48, 48 48 48 का 8, बचा कितना? 4, 4 से अगले वाले में जोड़ेंगे, 16 कम 16, 16 4 कितने हो गए? 20, 208। 4 और जोड़ना है इसमें, ये तो गुणा कर दी हर की, और अंश में 4 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 208 और 4 कितने हो गए? 212। ठीक है, 212 हो गए, तो इसे लिख दो 212/16 गुणा 16। देखो गुणा कर देंगे, वो भी उत्तर सही आएगा, लेकिन यहाँ देखो ये अंश माना जाता है, ये हर में। जब गुणा में कोई संख्या हो, समान संख्या दिख रही हो, उसे काट देते हैं। 16 है, ये भी 16 है, तो सीधा सीधा कितना आंसर आएगा? 212। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये 212 है, इसे काटने की जरूरत नहीं, 16 गुणा कर देते, डायरेक्ट 16 गुणा हो जाती, फिर 16 नहीं कटता, वो भी आंसर आ जाता। लेकिन हमें लिख रहा है कि लग रहा है ये उत्तर हमें और हल करना है, साधारण करना है, साधारण अवस्था में लाना है, तो क्या करेंगे? 16 16 दिख रहा है, कटेगा, गुणा में हो तो काट देते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ रहा है ना। नेक्स्ट टॉपिक है भिन्नात्मक संख्याओं का भाग। भिन्नात्मक संख्याओं का भाग, देखो इसमें एक नोट में ध्यान रखना, इसे नोट कर लेना आप भी। किसी भिन्न को पूर्ण संख्या से भाग करने के लिए उस संख्या के प्रतिलोम से गुणा कर देते हैं। जो संख्या है उसके प्रतिलोम मतलब उसके उल्टे से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहली बात तो ये बता रहा हूं मैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस क्लास जो चल रही है इसको शेयर कर दो, क्योंकि आपके बच्चे जो आपके साथी हैं उनको थोड़ा उसको फायदा हो सके क्लास का, क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, और कल को मैं इसकी जितने अभी तक मैंने पढ़ाए बताए हैं भिन्नात्मक संख्या गुणा या भाग में बताऊंगा, उनकी मैं प्रैक्टिस कल को कराऊंगा। ठीक है, तो क्लास से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत फायदा होगा। कि छोटे बच्चों का चैनल है, ये बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, और आपके जो कार्य हो, जैसे आप क्वेश्चन चाह रहे हो, जो छोटे लेवल से जो छोटे स्तर के हैं, उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो क्या करेंगे इसको। देखो पहला सवाल, पहला क्वेश्चन दे रखा है 6/7 को 12 से भाग, तो भिन्नात्मक संख्याओं कैसे करते हैं? देखो 6/7 को 12 से भाग, तो 12 से भाग, क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन दूसरा है, इसे बाद में बताऊंगा। देखो कितना होगा, भाग देंगे, भाग का चिन्ह लाएंगे 12। ठीक है, अब देखो मैंने अभी क्या नोट में लिखवाया था, किसी भिन्न को, ये भिन्न है, को पूर्ण संख्या से, ये पूर्ण संख्या है, भाग दे करने के भाग का निशान लगा दिया, के लिए हम उस संख्या के प्रतिलोम, तो इसका प्रतिलोम मतलब किस संख्या के, जो पूर्ण संख्या थी, ये पूर्ण संख्या है, इसके प्रतिलोम, ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या लिख रहा है ना, तो पूर्ण संख्या के प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब उल्टा, प्रतिलोम का मतलब क्या है? उल्टा, उल्टा मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, नीचे चला गया, अंश हर में चला जाएगा, इसका मतलब यह है प्रतिलोम का। ठीक है, उल्टा, प्रतिलोम मतलब उल्टा, इसका अर्थ यह है इसका प्रतिलोम का। ठीक है,
अब क्या करेंगे, 6/7 इसका उल्टा गुणा कर देंगे, प्रतिलोम से गुणा कर देंगे, लिखिए गुणा कर देते हैं, तो गुणा कर दो, मतलब उल्टा हो जाएगा। इसके नीचे एक मान लें तो भी फर्क थोड़ी है, तो एक ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि एक का भाग देंगे 12 में तो 12 आएगा, तो इसलिए एक का भाग देंगे 12 में तो 12 आएगा, तो एक ऊपर चला गया, 12 नीचे होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो कट रहा है वो काट लो, कट जाएगा वैसे तो देखो, और वैसे गुणा करना चाहो गुणा कर लो, काट लोगे तो फायदा रहेगा। कटना काटना भी सीखो, सरलीकरण करना सीख जाओगे ना तो आपके लिए बहुत ही फायदा होगा। तो सरलीकरण ऐसे ही होता है, देखो यहाँ पे देखो, एक पहाड़े में वो संख्या है, दोनों संख्या है अंश और हर की एक पहाड़े में आने चाहिए, तभी कटती हैं, एक ही संख्या से, एक ही पहाड़े से। ठीक है, तो देखो एक पहाड़े में आ रहा है, देखो ये 12 के में ये आ रहा नहीं, लेकिन 6 के पहाड़े में 12 आ रही है, तो इसे काट दो। गुणा में मैंने पहले बता दिया, गुणा में संख्या कटती हैं, अंश और हर की, अंश की जो संख्या और हर में जो संख्या है कटती हैं गुणा में। जो गुणांक निशान लग रहा है ना, जो भिन्नात्मक संख्या होती है, भिन्न है, इनमें कटती है, हमेशा ध्यान रखना। तो देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये एक बार गया, ये 2 बार गया, तो जो क्या बचा 1/7, यहाँ क्या बचा 1/2। ठीक है, अब कर दो, एक एकम एक, एक गुणा एक करेंगे तो एक एकम एक, अंशों की अंशों में करते हैं, हरों की हरों में करते हैं गुणा, हमेशा भिन्न में, जब गुणा का चिन्ह लगा हो तब। पहले भाग था, मैंने बता दिया इसी नियम से कि गुणा में हो गया 12/1, एक अपन तरफ से रखते हैं क्योंकि एक का भाग देंगे तो 12 में एक इसलिए रखा क्योंकि हम जब उल्टा करेंगे तो रखेंगे क्या, तो क्या रखेंगे, तो एक ही रखेंगे, तो इसलिए एक रखा था मैंने, तो उल्टा आ गया, ये कट गया यहाँ से, सरलीकरण कर लिया इसका, कितना आया एक एकम एक और 2 सत्ते 14, तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, और दूसरा ऐसे इसी टाइप से दूसरा प्रश्न क्या है, देखो दूसरा प्रश्न ये है, 2 सही 3/7 को 1 सही 3/5 से भाग देने में, तो कैसे करेंगे, देखो 2 सही 3/7 का भाग देंगे 1 सही 3/5। ठीक है, तो करेंगे, देखो 7 दूनी 14, 14 3, मैंने पहले बताया था इसकी हर की गुणा जो मिश्र भिन्न में इससे गुणा कर देते हैं, इसे जोड़ देते हैं, तो इसे बोलते हैं सही, 2 सही 3/7, तो 7 दूनी 14, 14 और 3 कितने हो गए 15, 15/7 भागित, देखो भाग देते हैं। ठीक है, अब क्या करें, पहले बाद में कर लेंगे, भागित है भागित कर देंगे, पहले इसे हल कर लो, इसको सरल कर लो, कितना हो गया 5 एकम 5, 5 और 3 कितने हो गए 5 और 3 8, 8/5, 5 एकम 5 और 5 इसे जोड़ देंगे, तो 5 एकम 5 और 3 8 हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे 15/7, मैंने पहले बताया था भाग, जब भाग होता है भिन्न संख्या होती है तो भाग को उसको प्रतिलोम कर देते हैं, उल्टा कर देंगे, गुणा में आ जाएगा फिर ये। ठीक है, भाग का क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, तो ये ऊपर पहुंच गई, हर ऊपर पहुंच गया, अंश नीचे आ गया, तो हर कितना 5 अंश बन गया, और अंश क्या था 8, आगे हर बन गया, आपस में ये बदल जाते हैं। ठीक है, उल्टे हो जाते हैं। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा कर दो, 15 75, 7 8 56, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप पर मैं और आपको क्वेश्चन दे रहा हूं घर के लिए, इसे उतार के रखना, नोट कर लेना। ठीक है, इस टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है हमारा 3 सही 2/5 भागित 2 सही 5/2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले लो मैथ का, 3/7 भागित 2 सही 5/3।
3। बहुत ही सिंपल टाइप का दे रहा हूँ, बेसिक लेवल के, क्योंकि आपके माइंड में ढंग से बैठ सके। तो इस टाइप के क्वेश्चन करोगे, तुम 2 सवाल दे रहा हूँ, इसे नोट कर लो। अब हम भिन्नात्मक संख्याओं की विशेषता के बारे में बात करेंगे। हम क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। देखो, अब भिन्नात्मक संख्याओं को भाग करने की विशेषताएं। तो हम पहली विशेषता है इकाई की विशेषता। किसी भिन्नात्मक संख्या को 1 से भाग दें तो भागफल वही भिन्न संख्या हो रहती है। देखो, जैसे देखो किसी भिन्नात्मक संख्या लेंगे, भिन्नात्मक 3/5 और सरल भिन्न है, तो इससे देंगे भाग, किससे? 1 से देंगे भाग, तो भागफल वही भिन्न प्राप्त रहती है, प्राप्त होगी। देखो 3/5 था, हम 1 से भाग देंगे तो ये संख्या ही प्राप्त होगी, 3/5। देखो ये ही गुणा में और ये भाग में एक करने में लागू रहता है। 1 का गुणा करेंगे तो वही प्राप्त होगा, 1 का भाग करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। देखो 3/5 गुणा में बदल जाएगा भाग, जो इस नियम से पहले बताया था, तो ये 1/1 हो जाएगा। 1 की गुणा करेंगे तो 3/5, तो वही संख्या प्राप्त होती है। ये कह रहा ना, भागफल वही संख्या प्राप्त होती है जब 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, 3/5 तो 3/5, ठीक है। और दूसरी व्यवस्था बताएं। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता है जीरो की विशेषता। देखो, यदि 0 को किसी भिन्नात्मक संख्या से भाग किया जाए तो भागफल 0 प्राप्त होता है। देखो, कोई भिन्नात्मक संख्या हमारी 3 सही 1/2, जब इसको भाग देंगे 0 से तो क्या होगा? 2 एकम 2 और 1 3, सॉरी 2 3 6 और 1 7/2। भागिता है, भाग के निशान हटाएंगे, गुणा आएगा तो 0 ही रहेगा। 0 1 नीचे मान लें, इसे 0 या मतलब इसका कोई वो नहीं होता, 0 को 0 रहेगा। एक मान लें, चलो कोई बात नहीं, तो 1/0 हो जाएगा। फिर भी देखो इसमें 0 करेंगे तो 7 एकम 7, 0 का 2 गुणा 0 में करेंगे तो 0, 0 को भाग देंगे 7 में तो 0 ही आता है, ठीक है। तो इसकी क्या विशेषता थी? 0 को किसी भिन्नात्मक संख्या भाग किया जाए किससे? 0 से, तो भागफल कितना प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। ये 0 प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तीसरी विशेषता देखो, तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता है किसी भिन्नात्मक संख्या को उसी संख्या से भाग दें तो भागफल एक ही रहता है, मतलब हमेशा एक ही प्राप्त होगा। किसी भिन्नात्मक संख्या को उसी भिन्नात्मक संख्या से भाग देंगे तो हमेशा एक ही प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना बच्चों। देखो क्या है, जैसे 3/5 भागित, तो इसी संख्या से भाग देंगे, 3/5 से दे दो भाग, तो हमेशा एक प्राप्त होता है। जैसे तुमने 2-3 क्लास में जब भाग देते हैं उसी संख्या से भाग देते हैं तो एक आता है, ऐसे ही है भिन्नों का भी ऐसे ही है, उसी भिन्न से भाग देंगे तो उसी भिन्न का उसी भिन्न से भाग देंगे तो एक ही प्राप्त होगा। देखो कैसे, देखना आप, 3/5 इसका क्या आएगा? गुणा हो जाएगा जो नोट में लिखाया था, तो इसका अगर गुणा होगा तो ये आपस में पलट जाएंगे, अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा। 3/, नहीं 5/3। मैंने क्या बोला था? इसको सरलीकरण करते हैं। देखो यह 5 है, ये 5 है, दोनों 5 के पाड़े मारे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये 3 के पाड़े मारे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, मतलब ये गुणा में हो और सेम संख्या हो तो कट जाती है। वैसे तो कटेगी, देख लो, 3 है, 3 कट गई तो कितना बचा? 1 एक बार जा रहा था, 1/1/1 इतना आ रहा। 1 की गुणा 1 में करेंगे, 1 एकम 1 और 1 एकम 1, अब 1 का भाग 1 में जाएंगे तो 1 आया ना 1, तो क्या आता है? 1 ही रहता है।
किसी भिन्नात्मक संख्या को उसी भिन्नात्मक संख्या से भाग देंगे तो हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। ठीक है, अब इसी पे बेस ये 3 मैंने विशेषता बताए हैं, इन 3 विशेषताओं के अलग अलग एक एक क्वेश्चन दूंगा मैं, देखना और उतारना, उसे नोट करना। 3 विशेषता का क्वेश्चन दे रहा हूं। पहली विशेषता थी हमारी किसी भिन्नात्मक संख्या 1 से गुणा, तो देखो तो करेंगे हम गुणा नहीं भाग, तो 3 सही 2/5 भागित 1। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 15 सही 3/7, जो क्या विशेषता थी, 0 की विशेषता। इसका भाग देंगे हम 0 से, तो इसका आंसर आपको बताना है कल को तो हम वैसे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके। ठीक है, इस क्लास का। और तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन ये था भिन्नात्मक संख्या को उसी भिन्नात्मक संख्या से भाग देंगे तो 1 प्राप्त होता है ना। तो ऐसा देखना आप 5/7 का भाग दे देंगे 5/7 से, तो इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, ये 3 मैंने सवाल दिए हैं और 2 सवाल उसके बताए थे इससे पहले। तो क्या हुआ, उनके 5 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन को आपको कल के लाना है कल को। ठीक है, तो ये चैनल छोटे बच्चों के लिए, बड़ों को भी लिए, जो नहीं जानते उनके लिए चैनल है ये। ठीक है, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने बच्चों को इस चैनल पर पढ़ाएं, क्योंकि मैं इस चैनल पर बच्चों को बेसिक से पढ़ाता हूं। तो आज के लिए इतना ही, तो कल के लिए बने रहिए। तो आज के लिए धन्यवाद।